लेकिन जो स्क्वाड वर्ल्ड कप का हमारा होने वाला है उससे अगर हम रिलेटेड बात करें तो मैं समझता हूं कि ख्वाजा नाफे जो हैं वो एक बड़ी बैड चॉइस, बड़ी बैड पिक, हमारे थिंक टैंक को मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। फिर उस्मान खान जिनके बारे में हमें पता है कि वो लीग्स के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पे आके वो परफॉर्म नहीं कर सक रहे। हमने उनका कोई मुतबादिल भी तैयार नहीं किया। मोहम्मद हारिस पहले हमने ट्राई किया था, फिर दोबारा उसको वर्ल्ड कप के बाद जब उस्मान खान फ्लॉप हुए हमने दोबारा उसको मौका दिया, फिर वो दोबारा बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ, एशिया कप में फ्लॉप हुआ, फिर दोबारा हम उस्मान खान को ले आए। तो हम लोग दोबारा घूम फिर के उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर आ जाते हैं जो प्लेयर्स हमारे पास स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, मौजूद है। ना कि हम वो प्लेयर्स के ऊपर जाएं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। उसके साथ उसके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स हम लोगों के पास डोमेस्टिक में इन लोगों के अलावा मौजूद हैं। मौजूद। खैर आदिल भाई, हम बात करते हैं हमारे ओपनर्स की। तो साहिबजादा फरहान और साइम अयूब। साहिबजादा फरहान जिस तरीके से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, हमें मतलब पता है, एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो आपके उसके हवाले से क्या व्यूज़ हैं, आप हमें बता सकते हैं कि साहिबजादा फरहान अगर होते हैं तो वो किस तरीके से परफॉर्मेंस के हवाले से अगर कोई चीज़ बता सकें। नहीं, बिल्कुल साहिबज़ादा फ़रहान से तो मैंने आपको पहले प्रोग्राम में भी कहा था जब हमारी बात हुई थी कि साहिबज़ादा फ़रहान जो हैं, वो हमें परफ़ॉर्म करके देंगे। बिल्कुल। बिल्कुल करके देंगे परफ़ॉर्म, क्योंकि उनकी जो परफ़ॉर्मेंस है बहुत ही अच्छी जा रही है इस सीज़न के अंदर। जो पिछले सीरीज़ के अंदर भी हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट था। और दूसरा इंडिया के ख़िलाफ़, और सबसे बड़ी बात, हमारा सबसे बड़ा मैच ही इंडिया से है। बाकी बिल्कुल। तो ये है कि नीदरलैंड है और यूएई है जो हमारे पूल के अंदर टीम है। लेकिन जो सबसे बड़ा टाकरा हमारा जो होता है, हमारे रिवायती हरीफ से होता है, जो 15 तारीख को है। ज़्यादातर तैयारी लड़कों ने उसी की करनी है। और नहीं, खैर अब तो ये मैच तो सारे ही उन्होंने खेलने हैं और उसमें भी कंट्रीब्यूशन करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस है हमारा इंडिया के मैच पर है। हमें उनको उनसे कंपेयर करना है कि उनके भी जो ओपनर हैं। अब हमारे हमारे जो ओपनर्स में साहिबजादा फरहान और साइम अयूब, माशाल्लाह से ये दोनों फॉर्म के अंदर हैं और अच्छा खेल रहे हैं। तो हमें ओपनर से तो अभी मुतमईन है कि भाई ये दो तो बहुत अच्छा है कि जो पेयर बना हुआ है इस वक्त। इसके बाद सही। अब हम आदिल भाई, साइम अयूब की आपने बात की तो साइम अयूब के हवाले से मैं आपसे बात करता चलूँ कि साइम अयूब रिसेंट टाइम्स के अंदर हमें एज सच इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस कोई करते हुए नज़र नहीं आए हैं। अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर जो एशिया कप भी हम खेले थे, साइम अयूब के पास वो रिकॉर्ड है, ऑल्दो अभी वो थोड़ा सा हमें फॉर्म के अंदर नज़र आए हैं। 18 बॉलों के ऊपर उन्होंने अलबन 26 रन जो उन्होंने लास्ट इनिंग खेली थी, कल भी वो जल्दी आउट होके चले गए। तो कंसिस्टेंसी हमें साइम अयूब की तरफ से नज़र नहीं है रही। परफॉर्मेंस की बात करें, कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से हमें नहीं है नज़र आ रही है। तो जो उस प्लेयर को टीम के अंदर अगर आप रख रहे हैं, जिस तरह भी आपने बताया कि वो दोनों होंगे, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म ही नहीं कर सक रहे, बस अपनी हाइप के ऊपर, ऑल्दो उन्होंने पास्ट में परफॉर्म किया है लेकिन इंजरी के बाद से हम देख रहे हैं वो कंसिस्टेंटली फेल हो रहे हैं। कोई एज सच उन्होंने परफॉर्म नहीं किया जिसकी वजह से हम बोलें कि नहीं, साइम अयूब का पेयर जो है वो साहिबजादा फरहान के साथ जो है वो आगे तक हमें जो है मैच के अंदर विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स इन पावर प्ले जो है ये पेयर जो है वो सरवाइव कर जाएगा। बिल्कुल, अपना साइम, आपने बिल्कुल सही बात की कि साइम अयूब ने जो है जो पारी खेली है अभी, जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी 2025 अक्टूबर में जो 71 रन्स किए थे 38 बॉल के, और साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो किए थे, वो सबसे बड़ी पारी उन्होंने खेली थी। लेकिन उसके बाद वही उनके रन से 28, 24, 14, तो वो तकरीबन वो 71 के बाद उनकी कोई बड़ी पारी देखने को नज़र नहीं आई। कल भी वो लेकिन 6 रन पे कल आउट भी हो वो गए। 6 रन्स पे आउट हो गए थे। लेकिन साइम अय्यूब एक एक टी20 का एक ऐसा मटेरियल है कि इंशाल्लाह ताला मुझे ये लगता है कि जब पहला मैच नीदरलैंड से होगा तो ये अपनी सबसे बड़ी बात है कि अभी ऑस्ट्रेलिया से इनकी 3 मैचों की सीरीज़ बाकी है। तो साइम अय्यूब आहिस्ता आहिस्ता कमबैक कर रहे हैं, अपने रिदम में आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो वर्ल्ड कप का 7 फरवरी को जो पहला मैच है नीदरलैंड, तो उसमें परफॉर्म करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी परफॉर्म करेंगे। क्योंकि सही। देखिए, मैं आपको फिर कह दूं कि साहबजादा फरहान, साइम अय्यूब, फ़खर जमान, ठीक है, फ़खर ज़मान को तो कल इन्होंने खिलाया नहीं था, जो कि इन्होंने बहुत बड़ा ब्लेंडर किया है। तो अब आप साइम अय्यूब के बाद अगर आ जाते हैं तो फिर बाबर फ़खर आजम पे बात। जमान, आदिल भाई फ़खर जमान पे थोड़ा सा आपने जी बात जी स्टार्ट जी कर जी दी है तो जी फ़खर जी जमान पे हम बात करते हैं। जी जी फ़खर जमान की तरफ से भी हमें कोई परफॉर्मेंसेस अगर रिसेंटली हम लोग पास्ट 10 मैच की निकाल के देखें तो एक कोई स्कोर इन्होंने 44 के करीब जी जी किया है। बिल्कुल उसके बिल्कुल। अलावा इन्होंने
किसी मैच में 30 रन्स भी स्कोर नहीं किए हैं। तो ये परेशानी की बात नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए, जो पाकिस्तान स्क्वाड जो अभी अनाउंस एक्सपेक्टेड स्क्वाड जो अनाउंस होने जा रहा है, अगर उसके अंदर फ़खर जमान होते हैं? और क्या ये पाकिस्तान की नाहिली नहीं है कि उन्होंने फ़खर जमान की जगह पे कोई बैकअप प्लेयर तैयार भी नहीं किया? वर्ल्ड कप, पिछले वर्ल्ड कप के बाद से अगर बात करें तो इस वर्ल्ड कप तक में तकरीबन 1.5 से 2 साल का फ़र्क था, लेकिन उस बीच में हम लोगों ने कोई इस तरह से प्लेयर तैयार भी नहीं किया, फ़खर जमान। तो आप क्या कहेंगे इस पे आदिल भाई? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी ने जब फ़खर ज़मान ने एंट्री मारी और उसके बाद जब वो चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, 100 रन्स किए इंडिया के ख़िलाफ़, तो फ़खर ज़मान हो गए। उसके बाद भी वो बारियां खेलते रहे। वर्ल्ड कप में भी उन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ एक तेज़ तर्रार बारी खेली, तेज़ स्कोर्स किए, 100 किए उन्होंने। लेकिन इस जो 2025 का सीज़न फ़खर ज़मान के लिए अच्छा साबित नहीं हो सका। कोई बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हो सके, कोई 100 करने में कामयाब नहीं हो सके T20 के अंदर, जो कि वो माने जाते हैं कि वो तकरीबन 1 से 10 ओवर के ओवर्स के अंदर वो 100 रन कर लेते थे। ऐसे ही था साइम कि, और उसके बाद ये था कि फ़खर ज़मान का जो बैकअप नहीं बन सका, तो वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत से बल्लेबाजों को आजमाया। न्याज़ी हैं उनको लेकर आए, और हसन नवाज़ है उनको लेकर आए। अब पाकिस्तान के मसला बोर्ड का सिलेक्शन का यही है, मैनेजमेंट का यही है कि वो लड़के को एक तो बहुत जल्दी स्टार बना लेते हैं। बिल्कुल। जैसे हसन नवाज़ को देखा गया कि न्यूजीलैंड के अंदर जैसे ही उन्होंने 100 रन किए, तो हम तो ये समझ रहे थे कि बस अब तो ख़त्म हो गई सब क्रिकेट, अब आ गया भैया, अभी करेगा तो 100-200 रन, अब इसी को रखना है। लेकिन उसका कभी भी आपने ये चेक नहीं किया कि यार वो खड़ा किस तरह से होता है, वो उसका बैट का बैक स्विंग किस तरह करता है, किस तरह से वो बैट को चलाता है, बॉलर को वो किस तरह से वॉच करता है, या उसका टेक्निकल तौर पे तो हम किसी चीज़ को देख ही नहीं रहे। हम तो सही। सिर्फ ये देखते हैं कि उसने 100 रन कर लिए, इसने इतना लंबा छक्का मार दिया, ये कर दिया, किसी ने बोल दिया कि यार ये बहुत अच्छा खेलता है, तो वो आ गया टीम के अंदर। मुझे तो ऐसे ही लगता है। और हसन नवाज, मैं आप हसन नवाज की बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक में उसने कौन सी इतने डोमेस्टिक खेल लिए या कितने मामलात कर लिए थे बिल्कुल। कि वो एकदम से टीम में भी आ गया, खेल गया। चलो खेल गया, अच्छा खेला, उसका एक सौ के एक सौ अलावा कर गया, उसको, चल 100 कर दिया तो और उसके भाई। वो भी आदिल भाई को इतना, मतलब अगर देखने वाला क्रिकेटर हो तो पता लग जाता है कि भाई बॉल कहाँ पे छक्के गए, कहाँ पे बाउंड्री गई। छोटा सा ग्राउंड था, एज लगते थे, छक्के होते थे। हुँ। खैर वो डिफरेंट चीज़ है खैर आदिल भाई। साहिब, मैं एक बार फिर फ़खर ज़मान के बैकअप देखें, बैकअप तो इन्होंने बनाना है पाकिस्तान बोर्ड ने, और स्ट्रक्चर भी इन्होंने 2024 में आवाम से वादा किया था, जब ये बुरी तरह से हम हम्म। लोगों की शिकस्त हुई थी, हम बिल्कुल मायूस हो चुके थे, क्रिकेट देखना छोड़ दी थी। सही बात बता रहा हूँ, बिल्कुल। लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दी थी, मायूस हो गए थे और ज़हनी टेंशन का शिकार हो गए थे कि यार ये देखो कितनी बड़ी साइड है हमारी, हमारा कितना बड़ा फ़ख्र है, लेकिन ये यूएसए से हार गए। यूएसए से हारने के बाद लोग बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो गए थे। ठीक है, इंडिया तो एक लेवल की टीम में अगर उससे हारते हैं, और हम्म। उससे भी अगर हम लोग हारते हैं, तो भाई उससे भी ये मामलात होते हैं। तो हम तो जीते तो वहाँ किसी से भी नहीं थे। तो हमने उन चीज़ों से भी कोई सबक हासिल नहीं किया, क्योंकि हम सबक हासिल करना नहीं चाहते।